तो अब इस तरह से जब हम लोगों ने बेटा पूरा का पूरा प्रिपरेशन हेलोएरिन का कंप्लीट कर लिया, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ पे अब हम लोग आते हैं। तो जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये तो एज यूजुअल था, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं लाइक हेलोएल्कीन। तो इसको आप अपने से भी पढ़ सकते हो, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो मैं इसको फिर से बता दूंगा। तो अब हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं, जिसका नाम क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या हमको पढ़ना में केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी में जनरली क्या देखा जाता है, आपने हेलोएल्कीन में सुना, हमसे पढ़ा भी था, इनका टेस्ट, कलर, ऑर्डर, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर एंड सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड डेंसिटी, ये सारा कुछ इससे रिलेटेड आपको पढ़ना है। आपके बुक में भी रहता है, थ्योरेटिकल पोर्शन होता है। हमको मेन टारगेट किसको करना चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज। इस केमिकल प्रॉपर्टी में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको हम बता सकते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जान लेंगे आप तो थोड़ा सा रिंग रिएक्शन आपके लिए इजी होगा, जिसे कहते हैं बेटा रेजोनेंस इफेक्ट। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट। मैं रेजोनेंस पर, हाइपर कॉन्जुगेशन पर, इन सब इंपॉर्टेंट टर्म पे एक अलग से क्लास लूंगा आप लोगों को। और ये 11th में आपने जो चैप्टर पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ये बैकबोन कहलाता है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर उस चैप्टर को आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो पूरी ऑर्गेनिक आपको बहुत आसान लगेगी। तो मैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक एक करके हर टॉपिक का वीडियो और क्लास बना के दूंगा आपको। जैसे रेजोनेंस क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, बॉन्ड क्लीवेज या बॉन्ड फ्यूजन क्या होते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, सैडजेफ रूल, हाफमान रूल, ज़्यादातर चीज़ें मैं इसमें भी आपको बताता हुआ चलूँगा, क्योंकि अगर आपका 11th का बेस क्लियर नहीं है तो बहुत सारे बच्चों को 12th में प्रॉब्लम आती है। लेकिन डोंट वरी, मेरी क्लास में आपको 12th में जब आप पढ़ेंगे तो 11th का कोई भी टर्म आपको प्रॉब्लम में नहीं लाएगा। मैं सब कुछ आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। रिजोनेंस इफेक्ट में क्या करते हैं बेटा, तो रिजोनेंस इफेक्ट जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि रिजोनेंस जो होता है वो एक प्रोसेस होता है। क्या होता है, प्रोसेस। दूसरी बात क्या होता है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एंड पाई बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। शार्ट में अगर आपको रिजोनेंस देखना है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है ऑफ सेम एटम और एलिमेंट कह सकते हो। जिसके साथ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है उसी के साथ पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। ऑर्गेनिक के लिए वो एलिमेंट कौन है, कार्बन है। यानी कार्बन के साथ ही आप पाई बॉन्ड बनाएंगे, कार्बन के साथ ही आप पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे। जैसे ही पहले बॉन्ड बनेगा कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब होगी, आप अगला पाई बॉन्ड उसका ब्रेक करेंगे। रिजोनेंस, बस दो बातें आप जान लो। रिजोनेंस क्या है, इज ए प्रोसेस, रिजोनेंस इज ए प्रोसेस इन विच पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एंड पाई बॉन्ड ब्रेकिंग टेक्स प्लेस ऑफ सेम एटम लाइक कार्बन। अब मैं इसको दिखाता हूँ कैसे। बेंजीन में आपने पढ़ा था कि जैसे क्लोरोबेंजीन हम लेते हैं, ये देखिए ध्यान से, क्लोरोबेंजीन में जो बेंजीन होता है उसमें ध्यान से देखें बेटा अल्टरनेट 3 पाई बॉन्ड होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो क्लोरोबेंजीन दिख रहा है इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन करने वाला स्पीशीज होता है वो Cl है। Cl के बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप सबको पता होगा। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिंग कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर लेता है तो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्लोरीन किसकी तरह बिहेव करेगा, डोनर की तरह बिहेव करेगा। अब डोनर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। तो ये क्लोरीन क्या करता है, अपने फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर को उठाता है और यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करने चल देता है। ध्यान दीजिए, क्लोरीन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है रिंग के कार्बन के साथ। उस कार्बन की ऑलरेडी देखिए 4 वैलेंसी कंप्लीट है।
कैसे कंप्लीट है, तो मैं इसको और थोड़ा बड़े तरीके से दिखाता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लोरोबेंजीन जो जुड़ा हुआ है रिंग सिस्टम से, यहाँ पर मैं कार्बन भी आपको रिंग का दिखाता हूँ लाइक दिस। अब आपको ये स्ट्रक्चर क्लियर होगा। ये देखिए बेटा ऐसे, ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, ये क्लोरोबेंजीन। अब ये क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन क्या कर रहा है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये जो बॉन्ड है ये पहले से आपको पता है कि ये सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन ये वाला बॉन्ड कौन सा है, पाई है। तो आप ध्यान से देखो, इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स तो पहले से हो चुके हैं, यहाँ कार्बन एक पाई बॉन्ड से भी कनेक्टेड है। जब क्लोरीन यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड मीन्स पाई बॉन्ड होगा। तो जैसे यहाँ पर एक पाई बॉन्ड क्रिएट होगा कार्बन Cl के बीच में, इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, इसलिए ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन जो होगा ये नेक्स्ट कार्नर पर जो कार्बन है उसको मिलेगा। एक बॉन्ड के फॉर्मेशन में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 2 कार्बन एटम हैं तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक करता है, सपोज करो ये मैंने पाई बॉन्ड दिखाया, ये सिग्मा दिखाया, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो अगर इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन लेगा। तो अगर ये पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को हम इस कार्नर वाले कार्बन को देते हैं तो इसका अगला स्ट्रक्चर क्या बनने जा रहा है, आप देख लो आपके सामने है। ये मैं आपको दिखाया है ये स्ट्रक्चर, ये 2 बॉन्ड तो एज यूजुअल है, इनको आपने डिस्टर्ब नहीं किया। यहाँ पर एक बॉन्ड तो Cl के साथ था ही। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर दूसरे कलर से पाई बॉन्ड भी बना के दिखाता हूँ। ये रहा आपका पाई बॉन्ड, और यहाँ पर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दिखा करके इस कार्बन को नेगेटिव कर दिया। ये इसका स्ट्रक्चर बना, इसी को रिजोनेंस स्ट्रक्चर कहते हैं। देखिए इस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड था, इसी कार्बन के साथ यहाँ पर भी आपका पाई बॉन्ड ऊपर हो गया। तो रिजोनेंस क्या बोलता है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एंड पाई बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ सेम एटम और एलिमेंट लाइक कार्बन। कार्बन के साथ ही पाई बॉन्ड बन रहा है तो कार्बन का ही पाई बॉन्ड टूटता है। रिजोनेंस में एक लाइन हमेशा के लिए याद रखना, जिसके साथ पाई बॉन्ड बनता है उसी का पाई बॉन्ड टूटता है। और रिजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता, सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग नहीं होती। वो कंपाउंड जो केवल सिग्मा बॉन्ड रखता है बेटा वो कभी भी रिजोनेंस नहीं दिखा सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझो कि यहाँ पर Cl एक डोनर का काम कर रहा है, यहाँ क्लोरीन भी अपना ऑक्टेट पूरा किया था, कार्बन भी पूरा किया था, लेकिन क्लोरोबेंजीन अपनी प्रॉपर्टी को कैसे दिखाता है विद द हेल्प ऑफ बेंजीन रिंग। तो यहाँ से शुरुआत होती है कि जिसका ऑक्टेट पूरा होता है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद उसके बैलेंस सेल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है, वो डोनर का काम करता है। तो इस क्लोरीन ने बोला कि भाई मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है, मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो मैं डोनर का काम कर सकता हूँ। तो इसके साथ इसने क्या किया, अपना एक लोन पेयर भेज करके एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हुई, 4 से 5 हो गई, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर गया। तो यहाँ पर जो बनने वाला बॉन्ड था बेटा वो देखो कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। और यहाँ जो ब्रेक होने वाला बॉन्ड है वो कौन सा है, पाई बॉन्ड है। जिसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसी का पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप, रिजोनेंस बोलते हैं, याद रखिए। अब इसका जैसे ही अगला स्ट्रक्चर बनता है तो ये डोनर सेंटर कार्बन, इसके पास भी बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो इसको भी नहीं रहा जाता, कहता है मैं भी डोनर बन सकता हूँ और मैं अपने जस्ट एडजेसेंट बॉन्ड पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करूंगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कार्बन से क्या छिपा है, H। बेंजीन का फार्मूला क्या होता है बेटा, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, यानी हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होगा। तो मैंने इस H को क्यों दिखाया, मैंने इस H को इसलिए दिखाया कि कार्बन की 4 वैलेंसी जो यहाँ वाला कार्बन है ऑलरेडी कंप्लीट है, 1 2 3 4। अब इसी पे आप नए बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हो, यानी पाई बॉन्ड बनाने जा रहे हो। तो इस कार्बन का ये जो पाई बॉन्ड होता है
इसका फॉरवर्ड कार्बन पे शिफ्टिंग होता है लाइक दिस। दो एरो का कमाल होता है रेजोनेंस में, एक एरो बॉन्ड बनाने के लिए दिखाया जाता है और दूसरा एरो बॉन्ड ब्रेकिंग को दिखाता है। देखिए इसमें भी दो एरो है और यहाँ पर भी दो एरो है। जिस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनेगा उसी कार्बन का पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा। इसका अगला स्ट्रक्चर जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत ही इंटरेस्टेड तरीके से बता रहे हैं और उतने ही अच्छे से आप इसको प्रिपेयर करिएगा, अपनी सारी प्रॉब्लम दूर करिए। यहाँ पर एक नया पाई बॉन्ड आपने क्रिएट किया, ये बॉन्ड पहले से था एज यूजुअल, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये कार्बन आपका क्या हो गया, नेगेटिव। और यहाँ पर भी एक नया पाई बॉन्ड आपके क्लोरीन के साथ कार्बन का बना हुआ था, तो ये मैंने दिखाया। एक और बात, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो क्लोरीन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। देने वाला जो डोनर था जब अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब हम लोग आ गए तीसरे रिंग स्ट्रक्चर में। ओके, अब तीसरा रेजोनेंस क्या कहता है कि जो यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है वो दिख रहा है, यहाँ जो बॉन्ड ब्रेक कर गया वो गायब हो गया। इसी कार्बन के साथ ऊपर वाला एरो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है और नीचे वाला एरो बॉन्ड ब्रेकिंग कर रहा है। जब ये कार्बन डोनर बन के दे सकता है, पाई बॉन्ड ब्रेक कर सकता है, ये भी बोलेगा मी टू, मैं भी वही कर सकता हूँ। क्यों, मेरे ऊपर वाले कार्बन ने जो किया है मैं भी कर सकता हूँ। तो ठीक है भाई, ये क्या करते हैं जरा ध्यान दीजिए। अब ये अपने लोन पेयर से यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन करने हैं और यहाँ फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये H पहले से, तो इस कार्बन की, इस कार्बन के कार्बन को देखो बेटा, इसके 4 वैलेंसी पहले से कंप्लीट है। अब आप जैसे ही पाई बॉन्ड बनाओगे यहाँ पर, तो ये बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए और यहीं पर ये बॉन्ड ब्रेक होता है। और अगले कार्नर पे ध्यान से एरो का देखिए इंडिकेशन, एरो पर ध्यान दीजिए, कार्नर पे एरो आ रहा है। जब हम बॉन्ड से आते हैं तो कॉर्नर पे जाते हैं और जब कॉर्नर से आते हैं तो बॉन्ड पे जाते हैं। ये सब बुक में तो नहीं होता, लेकिन आप अपने आइडिया को रखें। बॉन्ड जब ब्रेक करता है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, कॉर्नर पे जाते हैं रिंग सिस्टम में, और जब कॉर्नर से हटते हैं तो बॉन्ड पे आते हैं। तो इसलिए एरो की जो लिमिट है, यहाँ देखिए हम कॉर्नर से जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, बॉन्ड पे पहुँचेंगे, और जब बॉन्ड से चलेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, कॉर्नर पे जाएंगे। तो एक अगला स्ट्रक्चर अब मैं इसका आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये आपने समझ लिया, तो आपने सब समझ लिया इस चैप्टर का। ये देखिए आपका पुराना वाला बॉन्ड था, पाई बॉन्ड। यहाँ पर एक नया बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, आप सामने एरो का देख रहे हो, और यहाँ पर बेटा 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्नर पे फिर से आ गए लाइक दिस। और ये आपका क्लोरीन पॉजिटिव था जो पहले से कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना के पड़ा हुआ है लाइक दिस। अब देखो हर एरो में ध्यान से देखो क्या हो रहा है, हर रिंग स्ट्रक्चर में आपको 2 एरो दिख रहे हैं, एक बॉन्ड फॉर्मेशन, दूसरा बॉन्ड ब्रेकिंग। यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन, इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन, इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग। तो श्योर है यहाँ पर भी बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, और ये तब तक चल रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर ये चाहे तो अब ये कार्बन से कहाँ पे आ रहा है, देखिए बॉन्ड पे आ रहा है, तो ये वाला पाई बॉन्ड फिर क्लोरीन को वापस मिल जाता है। जहां से हम आए थे, रेजोनेंस कहता है हम वहीं पे वापस चले जाते हैं। हम जहां से आते हैं हम वहीं पे वापस पहुंच जाते हैं, लेकिन बॉन्ड की सिमेट्री चेंज हो जाती है। जरा आप ध्यान से अपने इस स्ट्रक्चर को देखो बेटा, ये फिर से क्लोरोबेंजीन हो गया आपका, हरा भरा क्लोरोबेंजीन जहां से आप चले थे। लेकिन इस रिंग के अंदर पाई बॉन्ड के अरेंजमेंट को देख लो, और इस रिंग में देखिए पाई बॉन्ड का अरेंजमेंट क्या है। यहाँ जहां जहां पाई बॉन्ड था अब वहां पर सिग्मा बॉन्ड हो चुका है, यानी पूरे पाई बॉन्ड का हमने क्या किया, डीलोकेलाइजेशन कर लिया। और रेजोनेंस यही कहता है कि जब तक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन और पाई बॉन्ड की ब्रेकिंग होती रहती है, ये स्ट्रक्चर बनते रहते हैं। तो इस तरह से मैंने क्लोरोबेंजीन में आपको 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाया। तो मैं यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, क्या इसको बोला भी जाता है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। और आपका क्लोरोबेंजीन कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर में लाई करता है, 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर में लाई करता है। तो
इस तरह से मैंने आपको बताया। और एक बात इसमें और लिख करके मैं बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा आप गेस करिए, ध्यान दीजिए। मैंने लिखा इसमें बेटा आर्थो, ब्रैकेट में मैंने लिखा ओ, एंड पैरा, ये 11th में भी आपने पढ़ा है, अभी और डिटेल देता हूँ। पी बिकम निगेटिव, ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसको कैसे बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा जल्दी से। ये आपका जो बेंजीन रिंग होता है बेटा, इसके कुछ कॉर्नर्स के नाम स्पेशली बेंजीन के लिए दिए गए हैं। ये दोनों पोजीशन पैरा होता है, ये दो पोजीशन आर्थो होता है, और ये दो पोजीशन मेटा होता है। तो P का मतलब हो जाएगा पैरा पोजीशन, O का मतलब क्या होगा आर्थो पोजीशन, और N का मतलब क्या होगा मेटा पोजीशन। अब आप जरा इस कॉर्नर को देख करके अपने सारे रिजोनेंस स्ट्रक्चर में आइए और आप देखिए कौन कौन सा कॉर्नर नेगेटिव चार्ज रखता है या हायर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन रखता है। तो ये देखिए आपका पोजीशन नेगेटिव चार्ज लोन पेयर है, ये कौन सा कॉर्नर है आर्थो है। यहाँ पर देखिए नीचे आकर के आपने क्या देखा, पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ज्यादा है। इस केस में आइए देखिए आर्थो पर आपको इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ज्यादा दिख रहा है। मैं बोलूंगा इन पांचों स्ट्रक्चर में देखिए ध्यान से, क्या मेटा पोजीशन पर भी कहीं पर चार्ज या हायर इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन दिख रहा है? तो आप ध्यान से देखो, इसमें किसी भी रिंग पर मेटा पोजीशन पे, इस M पोजीशन पे आपको कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन नहीं दिख रहा है और ना ही नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। नेगेटिव चार्ज कहाँ है, आर्थो पे है, पैरा पे है, आर्थो पे। और जहाँ नेगेटिव चार्ज होता है बेटा, जहाँ हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है बेटा, किसी भी डेफिशिएंट सेंटर या इलेक्ट्रोफाइल का अटैक उसी पोजीशन पे होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर क्लोरोबेंजीन किसी इलेक्ट्रोफाइल को, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को अपने पास बुलाना चाहता है और डाई सब्स्टिट्यूशन करना चाहता है। डाई सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, जब रिंग पे पहला फंक्शनल ग्रुप लगा होता है या लगता है तो उसे मोनो सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी एक का सब्स्टिट्यूशन हुआ है, एक लोग आके लगे। और जब पहले से एक लोग लगे होते हैं और जब दूसरा आकर के किसी पोजीशन पे लगता है तो उसी को डाई सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये 11th में आपने आर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के बारे में पढ़ा होगा, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं उसका भी आपको इसी अगले क्लास में समझा दूंगा। अभी फिलहाल याद रखना क्या, रिंग पे जब पहला फंक्शनल ग्रुप लगता है तो उसे मोनो सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या, मोनो सब्स्टिट्यूशन। और जब पहला फंक्शनल ग्रुप लग जाए और दूसरे फंक्शनल ग्रुप को वो वेलकम करे कि आप भी आ जाओ तो उसे डाई सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तीसरा लगेगा अगले स्टेप में तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। इस तरह से मोनो सब्स्टिट्यूशन, डाई सब्स्टिट्यूशन, ट्राई सब्स्टिट्यूशन होता है रिंग के ऊपर। तो जब क्लोरोबेंजीन का हमने रिजोनेंस स्ट्रक्चर देखा तो सिर्फ पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड टूटता है, ये याद रखना है। जिसके साथ पाई बॉन्ड बनता है उसी का पाई बॉन्ड टूटता है, ये पढ़ना है। और जितना ज्यादा पाई बॉन्ड का डिस्पर्सल या डीलोकेलाइजेशन होता रहेगा उतने स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता रहेगा, और उसको कहेंगे रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स, और उसके आप कंपाउंड को बोलेंगे रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन। और जो कंपाउंड या आयन जितना ज्यादा रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता है उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होती है। ख्याल रहे, ग्रेटर द नंबर ऑफ रिजोनेंस स्ट्रक्चर्स ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। और रिजोनेंस की प्रोसेस में क्या होता है, पाई बॉन्ड ही बनता है, पाई बॉन्ड ही टूटता है, जिसके साथ बनता है उसी के साथ टूटता है। क्यों, बनने के बाद टूटता क्यों है, क्योंकि उसकी वैलेंसी डिस्टर्ब होती है। कार्बन 4 बॉन्ड वाला था, एक बॉन्ड बनाएंगे तो 5 बॉन्ड होगा तो पाई बॉन्ड टूटता है। अब पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, ये 11th की केमिकल बॉन्डिंग में भी आप पढ़े हो। और रिजोनेंस कहता है हमें सिग्मा से कोई मतलब नहीं है,
हमें तो पाई बॉन्ड ही बनाना है और पाई बॉन्ड ही ब्रेक करना है। जिस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बनाना है उसी कार्बन का पाई बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, दैट इज द रूल। और इसमें देखिए 3 पाई बॉन्ड थे, तीनों पाई बॉन्ड को एक एक करके हमने ब्रेक किया। देखिए फर्स्ट केस में पाई बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ, देखिए सेकेंड केस में पाई बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ, और देखिए थर्ड केस में पाई बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ। तो ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये सिर्फ क्लोरोबेंजीन का ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है बेटा, ये लगभग सारे इस तरह के फंक्शनल ग्रुप जो रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिन्हें आर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहते हैं, सबका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अगर हम यहाँ पे OH लगा दें तो ये फिनॉल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अगर हम यहाँ पर NH2 ग्रुप लगा दें तो अमीनो बेंजीन या एनिलीन का स्ट्रक्चर है। और सब में एक ही काम करना है, क्या? रिंग का जो काम है, पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, तो ये 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड रखता है जिसका डोनर सेंटर यहाँ पे लगा होगा। रिंग पर पहला फंक्शनल ग्रुप लगता है तो मोनो सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा लगता है तो डाई सब्स्टिट्यूशन। अब आप ही देखो ना, क्लोरीन जब रिंग में इलेक्ट्रॉन भेजा तो कौन कौन सा पोजीशन इसका नेगेटिव हुआ? आर्थो और पैरा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सेंटर कौन बन रहा है? आर्थो और पैरा। तो आने वाला फंक्शनल ग्रुप कहाँ लगेगा? आर्थो और पैरा पे। एक मिनट में जरा दिखाता हूँ आपको कैसे, इसमें ध्यान से देखो। ये आपका रहा क्लोरोबेंजीन। और अगर यहाँ पर मैंने सपोज करो बेटा NO2 लगा दिया पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रोफाइल बन के आता है, तो ये NO2 पॉजिटिव इस क्लोरोबेंजीन के साथ या तो इस आर्थो पोजीशन को पाएगा या दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका पैरा पोजीशन को पाएगा। यही आगे की कहानी भी हम लोगों को पढ़नी है NO2। यानी ये NO2 ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, जो इलेक्ट्रॉन कमी वाला है, वो कहाँ जाएगा? उसे जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा? आर्थो पे मिलेगा या पैरा पे मिलेगा। अब ये पॉजिटिव है ना, और ये सेंटर कैसे है? नेगेटिव है। जैसे ही NO2 उनके पास जाएगा वो तुरंत उनको अपने पास बुलाएगा। क्यों? वेलकम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी तो है कि भाई ये इलेक्ट्रॉन ले लो, मेरे साथ आ जाओ, तुम्हारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज। इट मींस ये NO2 ग्रुप क्लोरोबेंजीन के केस में अगर हम मेटा पोजीशन पे लगा देते तो ये गलत होता, क्योंकि यहाँ मेटा पे तो कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, मेटा पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो फिर मेटा पे क्यों जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल को जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेगा वहां जाएगा। तो अब देखो ये 2 फंक्शनल ग्रुप हो गया ना, इसको कहते हैं डाई सब्स्टिट्यूशन। और जब आर्थो बनेगा तो साथ में पैरा भी बनेगा उसका। क्यों? आर्थो पैरा नेगेटिव होता है। तो इसके नेक्स्ट क्लास में हम इसकी और भी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, और डिटेल में रिजोनेंस, आर्थो पैरा, मेटा डायरेक्टिंग पढ़ाएंगे, मोनो सब्स्टिट्यूशन, डाई सब्स्टिट्यूशन को और अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। तब तक के लिए दैट्स